गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है रे डायग्राम। आज हम देखेंगे कि रे डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। यानी अगर हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन, हम अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखकर देखेंगे कि अगर वो उसको इस पोजीशन पे रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। कुछ रूल हमने पहले पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे इनके रे डायग्राम्स। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास केस है, केस नंबर 1 कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी बहुत दूर से कहीं अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप कहीं दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेजेस क्या बनेंगी। ठीक है, तो इमेज का रे डायग्राम बनाने के लिए आपके आएगा पेपर में। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये हमने कॉन्केव मिरर लिया हुआ है तो इसको यहाँ पे शाइनिंग सरफेस कर देते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये रे डायग्राम है, यानी कि ये लाइन आती है, आपको पता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस कहीं पे मीट करेगी ना, फोकस पे। इस तरीके से हम इसको लाइट, इस तरीके से ये आती है, लाइट अपनी नीचे से जाएगी कहाँ, ऊपर। तो जहां पे मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, ओके। तो अब इसको नाम दे दे, सपोज को नाम दे दे हमने ए लाइन थी, ये लाइन बी थी हमारे पास, डी और ई हो गई, हमारे पास पोल हो गया। तो ये आपका रे डायग्राम बनेगा। इसकी में कंक्लूजन क्या निकलेगा, आपने लिखना है, देखो इमेज कैसी बनी आपकी, रियल। उसका नेचर कैसा था, रियल। ठीक है, उसका साइज कैसा था, साइज था आपका इन्वर्टेड। ये आपका इन्वर्टेड हुई है और साइज उसकी डिमिनाइज्ड एट अ पॉइंट, बिल्कुल छोटी। ठीक है, इसको बोलेंगे डिमिनाइज्ड टू द पॉइंट। ओके बेटा, तो ये आपका तब का डायग्राम होगा जब वो इन्फिनिटी में होगा। केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 में आपने ऑब्जेक्ट को अब रखना है कुछ दूरी पे, यानी कुछ दूरी पे, फार डिस्टेंस। फिर से वही बनाते हैं रे डायग्राम के लिए। ये कॉन्केव मिरर, ये आपने उसकी इमेज बनाई, ये आपने बीच में प्रिंसिपल एक्सिस खींचा। ठीक है, अब हम क्या कुछ दूरी पे है, सपोज ये आया आपका ए, आपकी कुछ दूरी पे आगे इन्वर्ट पड़ती है आपकी कहाँ, पोल पर। आपको पता पोल पे जाएगी तो वो क्या बनाएगी, बिल्कुल बराबरी से निकलेगी। ठीक है, ओके। उसके अलावा बी भी अगर करता है कॉन्स्टेंट है, देखो ये बी आपका यहां जाएगा और आपका टकरा कर कहीं पे तो मीट करेगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे जो बन रही है ये जहां पे ये आपका मिल रहा है वो आपका पॉइंट आपको क्या बनेगा, इमेज बनाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, जहां पे मिल रही है वो आपका पॉइंट हो जाएगा, ये A1 यहाँ फोकस में। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं फार डिस्टेंस पे होगा तो वही बेटा, क्योंकि हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है, तो ये बनाएगा रियल। ठीक है, और साथ साथ में इन्वर्टेड, ये इसके साथ साथ चलता रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये बन जाएगा हाईली डिमिनाइज्ड। ठीक है, तो ये हमने 2 केस स्टडी देख ली है इसकी। अब हम चलते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब धीरे धीरे करके आप उसे नजदीक लेके आते चले जाओगे। ठीक है, अब आपको जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा लेकर आना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर आना है। केस 3 है हमारे पास कि आपने उसे कहा लाना है, ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है बेटा, डायग्राम देखो, ये हमारा रे डायग्राम हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, जैसा आपने पहले खींची थी। अब आपने क्या लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपने ऑब्जेक्ट को ये आपने यहाँ प्लेस कर दिया है। ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सपोज ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे आपने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया है, ए और बी। अब 2 रेस जाएंगी, एक रेस तो आपकी पैरेलल जाएगी, देखो। ठीक है, पैरेलल जाती तो वो कहाँ गिरती है, आपकी फोकस पे। दूसरी आपकी आएगी वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए जाएगी। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने बनाया है यहाँ पे, ये टच करते हुए निकल, तो जहां पे ये बन रहा है मीट करेगी वहां आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए डैश और बी। आपको ये बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहा है, इन्वर्ट दिखाई दे रहा है, जैसे वैसे ही। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे इसमें वही नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा बेटा, सेम पहले जैसा। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। दूसरा ये भी क्या बनेगी, डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज्ड मतलब छोटी बनेगी। ठीक है, जितना था उससे कम बनेगी। ओके, अब हम अगला बनाते हैं। अगले केस में ऑब्जेक्ट को सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, बियॉन्ड हटा देते हैं।
ऑब्जेक्ट आपका सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। फिर डायग्राम केस नंबर 4, और आपको पता है जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जाती है तो वो क्या होती है, सीधे टकरा के नहीं आ जाती है। तो ये अगर आप ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, ये आपने लाइन पास कराई, एक तो सीधे आपकी प्रिंसिपल से होकर जाएगी, ठीक, ये गिरेगी आपके ये इस तरीके से फोकस पे, और एक आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हुआ ना, इसको थोड़ा ढंग से बनाएंगे क्योंकि आपको बिल्कुल मिलते हुए नजर आनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपकी लाइन मिलती हुई नहीं नजर आएगी, ठीक है। तो ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इस तरीके से जहां पे आपको मिलती हुई नजर आएगी बिल्कुल सेम पॉइंट। ठीक है, तो मिलती हुई आपको ये आने वाली रेस हो गई, और ये जाने वाली, ये आने वाली और ये जाने वाली। देखो ए बी, और आपका बिल्कुल ये इसका इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट ऐसा होता है बेटा जहां पे आपकी इमेज बिल्कुल सेम वैसी बनती है जैसा आपका ऑब्जेक्ट था। तो ये एक क्वेश्चन होता है, बिल्कुल याद रखेंगे आप कि कहाँ पे आपका, देखो रियल तो साइज पूछेंगे तो आप साइज लिखोगे सेम साइज। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जहां पे आकर आपकी इमेज बिल्कुल क्या बनती है, सेम बनती है बेटा। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी बनेगी। केस नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। केस नंबर 5 में क्या होगा देखते हैं। केस नंबर 5, अब आपने ऑब्जेक्ट को रखना है कहां पे, अब आप ऑब्जेक्ट को लेकर आते हो फोकस पे, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपने फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस खींचा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या रखोगे, सेंटर ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये यहाँ पे हमने बना दी, ये रख दिया हमने यहाँ पे, सपोज सेंटर है, ये हमारा फोकस है, ये आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कर देते हैं, नाम पे लेंगे ए और बी। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ये लाइन आपकी इस तरीके से आएगी, ठीक है, और ये कहाँ जाती है, फोकस पे। तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे फोकस पे, ठीक है। ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया, ठीक। अब आप उसकी लाइन, एक लाइन तो फोकस पे चली जाएगी, दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी ना। तो हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट जाती लाइन, तो यहाँ पे फोकस पे होके जाती है, ठीक है। ऐसे आप इसको लेके जाए, जहां पे मिल रही वहां पे आप इमेज बनाएंगे अपनी। डायग्राम थोड़ा गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है लाइन सही से, लाइन सही से मिलनी चाहिए बेटा, डायग्राम हम सारे गलत हो जाता है। लाइन अगर सही नहीं मिलेगी तो डायग्राम पूरे गलत चल जाएंगे, ठीक है। तो ये बना लेते हैं फिर से एक बार, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपने इस तरीके से बनाया, ये आप से ड्रॉ करते हैं, ये फोकस पे होकर जाएगा, ए डैश और बी डैश, ये ए और ये बी, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो सेंटर से पीछे बनेगी, ठीक है। ये आप आने और जाने का लाइन जरूर आने और जाने का लाइन, ठीक है। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ बनती है बेटा, ठीक है। तो ये वही बनेगी, नेचर वही हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा। ये आपके पास थोड़ी मैग्नीफाइड बनेगी। मैग्नीफाइड मतलब जितना आपने ऑब्जेक्ट लिया होगा उससे थोड़ी सी बड़ी आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। और इसका लास्ट और शायद 6 पॉइंट हमारा लास्ट है, सॉरी 7 पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट देख लेते हैं, छठे में इमेज कैसे बनती है। अब आपने क्या करना है, कहाँ लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को, आप सीधे ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं फोकस पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सीधे प्लेस कर दो, कहां पर, फोकस पर। तो ये आपका डायग्राम होगा, ये आपका रे प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और सपोज ये मैंने फोकस कंसीडर किया है, तो फोकस पे लाइन किस तरीके से आती है, देखो ये लाइन आप किस तरीके से टच करेगी, तो आपको पता है फोकस से होकर जाएगी, तो आपने इस तरीके से लेके जानी है, बिल्कुल फोकस से टच करते हुए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दूसरी आपकी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने कंसीडर किया है, तो आप इस तरीके से लाइन लेके जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो लाइन जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन है, तो वहीं से वापस जाती है। तो आप देखोगे कि आपकी जो इमेज बनेगी यहाँ कहीं पे बनेगी, आपकी जो इमेज बनी वो यहाँ कहीं पे बननी है। दैट्स मीन इसका नेचर वही हो जाएगा रियल, और आपका हो जाएगा इन्वर्टेड, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड है। इतनी मैग्नीफाइड आपको नजर भी नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपकी क्या बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। और ये आपका इस साइड पे बनी, राइट हैंड साइड पे, ठीक। इसके बाद एंड करते हैं इस इमेज का। लास्ट इमेज है हमारे पास। अब आपने ऑब्जेक्ट पे रख दिया, अब आपने कहाँ रखोगे, पोल के और उसके बीच में। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन पोल एंड फोकस बेटा, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है। हर डायग्राम को 3-3 बार प्रैक्टिस करो, उसमें कॉपी में 3-3 बार प्रैक्टिस करोगे आप। पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये रहा हमारे पास, सपोज ये पोल है, ये हमारा फोकस है, इसके बीच में आपने कहीं ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को इसके बीच में स्टैंड किया, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। रेस पास कराते हैं, ये इस तरीके से रे पास होगी, तो ये कहाँ जाएगी बेटा, आपकी फोकस पे जाएगी। तो ठीक है, से फोकस पे, ये फोकस पे जाती है। नेक्स्ट आपका इसके ऊपर से जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इसकी इमेज जो बनेगी आपके पास बियॉन्ड। तो ये आप यहाँ पर से इसको आगे आगे के लिए ले जाते हो, इसको भी लेके जाते हैं हम। तो कहीं किसी पॉइंट पर हमको मिलती हुई नजर आती है, इसको भी मैं आगे बढ़ा दूं, तो ये हमारी यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। और ये एक एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, ए बी आपको बिल्कुल एज इट इज बनती हुई नजर आ रही है। तो आप लिखोगे इसमें इमेज का जो नेचर हो जाएगा वो बदल जाएगा। एक तो होगी वर्चुअल, एक्सेप्शनल केस था। वर्चुअल मतलब आप टच करके मिला रहे हो, अपने आप से नहीं मिल रही है, उसको भी वर्चुअल इमेज बोला जाता है, ठीक है। दूसरा ए बी बिल्कुल वैसी जैसी थी, यानी अपराइट, ठीक। और तीसरा हमारे पास हो जाएगा, ये भी कैसे दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मैग्नीफाइड दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है, इट इज मैग्नीफाइड। तो आपको मैंने 6 की 6 केस स्टडी बता दी है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर वो कहता है इन्फिनिटी पे होगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगी वो आपकी कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। बाकी उसके नेचर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, सबके रियल और इन्वर्टेड ही है, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा दूरी पे होगा तो वो हाईली डिमिनाइज बनेगी, और पोजीशन जो इमेज की होगी वो फोकल प्लेन पे होगी। और आपके पास ये आपके चार्ट है, इस चार्ट को आप अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए डायग्राम है। नाउ कॉन्वेक्स का देख लेते, चलो एक डायग्राम देख लेते हैं कॉन्वेक्स का। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। ये जितने भी डायग्राम मैंने बनाया रे डायग्राम, ये सारा का सारा किस चीज के लिए था बेटा, केव के लिए था। और आई होप कि क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। कॉन्वेक्स का देख लेते हैं, अगर हम कॉन्वेक्स का बनाते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स से ज्यादा स्टडी नहीं है, सिर्फ 2 ही केस स्टडी है, ठीक है। देखो पहला हमने यहाँ पर दे रखा है हमारे पास तरीके से, देखो इस तरीके से बनेगा ना हमारे पास अंदर की तरफ, ठीक है। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, और ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा करते हैं ए एंड बी, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया। तो आपको पता है ये एक लाइन है, एक सीधे पास हो गया ऐसे, तो ये लाइन सीधे पास होती है और ये ऐसे निकल जाती है, ठीक है। दूसरी लाइन आपकी ऐसे हेड से पास होती है, हेड ऑन से, तो जहां से आएगी और ये ऐसे टकरा के यहीं से वापस चली जाएगी। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ये आगे की तरफ बनेगी जितनी भी इमेजेस बनेंगी। तो इस लाइन को अगर मैं ऐसे नहीं, ये यहाँ टकराएगी, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं यहाँ पर, ठीक है। इस लाइन को भी ऐसे लेके आऊं तो ये कहीं पे मिलेगी, तो जहां पे मिलेगी वहां पे आपको ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ए और बी डैश, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या बनाना है, इसके ऑब्जेक्ट। इसमें बेटा क्या होता है कि इसमें जो है आपको इमेजेस कहीं पे भी, ये आपकी वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये आपके बिहाइंड द मिरर बनती है, तो ये बनती है वर्चुअल। और देखो जैसे की वैसी बनी, यानी अपराइट, ठीक है। जैसे थी वैसी की वैसी बनी, यानी कि अपराइट। और ये थोड़ी सी बनी डिमिनाइज्ड, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, अब आपके पास आता है रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर। उन दोनों के
बीच में क्या रिलेशन है, तो सिंपल हम रिलेशन याद रखेंगे, फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस की, ठीक है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ अ रेडियस। तो ये आपके पास दे रखा है एक फॉर्मूला, इसके बेस पे हम लोगों ने क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है बेटा, ठीक। चलिए ओके, यहाँ पे आपके पास कुछ साइन कन्वर्जन दे रखा है और मिरर फॉर्मूला दे रखा है। लेट्स सी व्हाट अबाउट इट।